आज मैं यहाँ पे कमानी ऑडिटोरियम में आई हूँ और यहाँ पे मानसून रागा 2.0 का यहाँ पे एक कॉन्सर्ट है जिसमें मोहन ब्रदर्स परफॉर्म कर रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है कि मानसून चल रहा है तो वो यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। हमने टिकट लिया है, अब हम ये पूरा इवेंट देखेंगे, उसके बाद लोगों से बात करेंगे कि उनकी क्या राय है म्यूजिकल इस जर्नी के बारे में, म्यूजिक के बारे में, कि उनके मेंटल हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ता है म्यूजिक का। आपको पता ही होगा कि थेरेपी में एक नाम म्यूजिक थेरेपी होती है। तो म्यूजिक थेरेपी का हमारे माइंड पे क्या फर्क पड़ता है, हमारे मेंटल हेल्थ पे से क्या प्रभाव पड़ता है, आगे हम एपिसोड में जानेंगे कि मोहन ब्रदर्स अपनी राय क्या रखते हैं। लोगों से भी बात करेंगे कि उनकी राय क्या है मेंटल हेल्थ के बारे में और म्यूजिक का कितना इम्पैक्ट पड़ता है मेंटल हेल्थ पे। तो आज के लिए इतना ही, तो देखते हैं आगे कैसे इवेंट चलता है। आज मैं यहाँ कमानी ऑडिटोरियम में आई हूँ और ये मानसून रागा 2.0 का ये सेकंड सीजन है और मेरा पहला एक्सपीरियंस है यहाँ पे। और मैं यहाँ पे मानसून ब्रदर्स के साथ हूँ यहाँ पे और मोहन ब्रदर्स के साथ सॉरी। तो आज मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का मेंटल हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे कि आपको पता है कि मेरा यूट्यूब चैनल मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयर करता है, ठीक है सर? प्लीज। जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक जो है ना, वो अपने आप में इट इज मेंट टू अपलिफ्ट अस स्पिरिचुअली एंड इट इज मेंट टू मेक अस अ बेटर ह्यूमन बीइंग। तो मुझे लगता है कि जो भी इंसान इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को सुनता है वो उसमें एक, जब वो एनीवन गोस डीप इनटू इंडियन क्लासिकल म्यूजिक तो उसकी एक अलग डायरेक्शन खुलती है स्पिरिचुअली। और जहाँ तक सवाल है मेंटल हेल्थ का, मुझे लगता है कि म्यूजिक को सुनना अपने आप में ही गोइंग इनटू दैट डायरेक्शन। और मुझे लगता है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में जो हमारी रिचनेस है, जो हमारे राग हैं, जो हमारी इस संगीत में शुद्धता है, या आप कहें कि जो इसमें जो इसकी नज़ाकत, वो इटसेल्फ एक टेस्टिमनी है कि कितनी ज़्यादा मुझे लगता है कि ये इट्स नॉट एन ऑप्शनल थिंग। ये एक मेंटल हेल्थ के लिए मैं कहूँगा एक कंपल्सरी चीज़ है जो हर ह्यूमन बीइंग को ज़रूर एक्सपीरियंस करनी चाहिए, हर इंडियन को ज़रूर एक्सपीरियंस करनी चाहिए, क्योंकि ये शायद ही एक जॉनरा है जो वेस्ट में सबसे पहले सुना इंडियन क्लासिकल बिफोर एनी फॉर्म ऑफ म्यूजिक। मैं कहना चाहूँगा कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की जो बेसिक जो एक फंडामेंटल नेचर है, जो प्रकृति है, वो इसी तरह है कि वो ठहराव की तरफ लेके जाता है दिमाग। तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ हो गई है आज के ज़माने में मेंटल हेल्थ के लिए, क्योंकि बहुत स्ट्रेस है लोगों को। मैं भी रहता था हम भी संगीत के माध्यम से ही अपने आप को हम भी इन हाउस ही ट्रीटमेंट करते हैं। तो जो सबसे बड़ी क्वालिटी है इंडियन म्यूजिक की, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की, वो यही है कि द स्पिरिचुअल एंड मेडिटेटिव अप्रोच। जो शुरुआत होती है एक बहुत ही स्लो, उसको हम आलाप कहते हैं, और एंड तक पहुंचते पहुंचते एक क्लाइमैक्स आप एक्सपीरियंस करते हैं। तो सारे तरह के जो इमोशंस हैं वो एक ही कॉन्सर्ट के अंदर आपको दिखते हैं। तो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक आई थिंक इज रियली ग्रेट फॉर मेंटल हेल्थ। यूथ को क्या आप अपने यहाँ इस मंच से यूथ को क्या आप कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की तरफ आए और इसको पहचानें और सीखें, क्योंकि ये हमारे जड़ में है, ये हमारी संस्कृति में है। बाहर से लोग आ रहे हैं यहाँ पे हमें देखने के लिए और हमारे आर्टिस्ट पूरे वर्ल्ड में परफॉर्म कर रहे हैं। जी, तो उनको प्लीज, यूथ को कैसे आप यहाँ से कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं यूथ को और यंग जनरेशन को ये कहना चाहूंगा कि आप में से काफी लोगों को क्लासिकल म्यूजिक के बारे में कई बार कई नोशंस होते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि आप शास्त्रीय संगीत से डरिए मत, एक बार इसको सुन के देखिए, क्योंकि एक बार जब आप उसको सुनेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि ये संगीत इतना गहरा और इतना वाइडली अप्रिशिएटेड क्यों हो। क्योंकि इस म्यूजिक की जो टाइमलेस क्वालिटी है, अब आप देखिए कोई फिल्म सॉन्ग है, उसको आप 20 साल पहले सुनते थे तो आज उसकी रेलेवेंस खत्म हो जाती है, हर चीज चेंज। तो क्लासिकल म्यूजिक की रेलेवेंस क्यों बने रहती है? क्योंकि इसकी जो मेलोडी है और इसका जो फ्रेमवर्क है वो टाइमलेस है। और वही मुझे लगता है, क्योंकि जितने भी आप पॉपुलर म्यूजिक फॉर्म्स देखेंगे उनमें सब में पॉपुलर सिंगर्स ने हमेशा क्लासिकल ट्रेनिंग ली है। तो क्लासिकल म्यूजिक हैज ऑलवेज बीन द बेस एंड इट हैज बीन द गॉड ऑफ ऑल जॉनरास। तो इसमें जाना तो बहुत जरूरी है। तो आप एक बार इसको सुन के देखिए एंड आई थिंक वंस यू आर इनटू इट देयर इज नो लुकिंग बैक। सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने हमसे बात की। और सर मतलब आपके, मेरा ये पहला एक्सपीरियंस था और मैं बहुत, मतलब मुझे यहाँ पे लग रहा है जैसे मेरा डोपामिन रिलीज हो गया, ऐसा लग रहा है।
क्योंकि मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, मुझे वही टर्म्स याद होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स याद होते हैं। तो प्लीज मैं यूथ से यही कहूंगी। और सर आपका जैसे कि आपने हमसे मैं छोटी सी एक चैनल है हमारा, तो आपने इस तरह से बात की और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, हम आपको सैल्यूट करते हैं। कि अंत में आपको मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, आपने देखा कि कैसे मैम ने कितनी अच्छी बात है कि लोगों को अपने रूट को पहचानने की जरूरत है, लोगों को ये जानने की जरूरत है कि हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में कितना पावर है। और जैसा कि मोहन ब्रदर्स ने भी ये बात कहा कि आपको जो पुराने गाने या बॉलीवुड या किसी टाइप के कोई गाने या सॉन्ग सुनते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है, वो 10 साल 20 साल बाद उसका प्रभाव कम पड़ जाता है। लेकिन अगर इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को आप सुनते हैं तो हर समय एक नया और एक फ्रेश जैसा लगता है, ताजा फील होता है। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस था वो बहुत ही अच्छा था और हमें एक अलग ही ऑरा में हमको लेके गए ये मोहन ब्रदर्स। और इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने हमसे बात की और हमें वक्त दिया, अपना कीमती वक्त दिया। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि म्यूजिक कैन हील एवरीथिंग। म्यूजिक आपके हर दर्द को खत्म कर देता है, हर दर्द को अपने में समाहित करने की ताकत रखता है। तो मैं यूथ से इतना ही कहूंगी कि अपने इस म्यूजिक जर्नी को आप अगर शुरुआत नहीं किया है, कीजिए। सीख सकते हैं तो सीखिए क्लासिकल, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। अगर आप सीखना चाहते तो सीखिए, नहीं तो सुनिए कम से कम, क्योंकि आपके पास ऑप्शन बहुत हैं लेकिन राजा एक ही होता है। और हमारे रूट से ये जुड़ा हुआ है, हमारे ये जड़ से जुड़ा हुआ है, हमारी संस्कृति में बसा हुआ है। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को सुनिए। अगर आप सीख नहीं सकते तो सुनिए, क्योंकि सुनने से ही बहुत कुछ होता है। अगर आप सुनेंगे, समझेंगे, कोशिश करेंगे इसके पहचानने को, इसकी ताकत को पहचानने की, तभी आप जानेंगे। मेरे इस चैनल पे आपको मेंटल हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे अपडेट मिलते रहेंगे, बहुत सारी वीडियोस मिलते रहेंगे कि मेंटल हेल्थ को आप कैसे अपने आप को सही रख सकते हैं। और मेंटल हेल्थ ही बहुत सबसे ज़्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कहीं घूमने का मन, अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो, अगर आपके मन में नहीं है कि मुझे एक्सरसाइज करना है, तो आप एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपके मन में है कि मुझे एक्सरसाइज करना है, तो अगर आपका बॉडी अगर उस तरीके से नहीं भी है तो आप उसमें कोशिश कर सकते हो। तो मैं यूथ को यही बोलना चाहूंगी कि प्लीज आप इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की तरफ जाइए, क्योंकि वहां से आपको अपने संस्कृति, आपको खुद ही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो इंडियन क्लासिकल जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उनको सुन के खुद अच्छा फील होगा। या ये कहें कि आपके साइकोलॉजी के टर्म में वो एक डोपामिन रिलीज करेगा। तब अगर आपको, अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगी, अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने जीवन में व्यस्त रहिए। लेकिन इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं clinicalfriend@gmail.com पे। अगर आपको कोई चाहते हैं कि किसी टॉपिक पे मैं लेके आऊँ कोई वीडियो, या किसी एज ग्रुप पे मैं बात करूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मेरा एक्सपीरियंस यहाँ का बहुत ही अच्छा रहा, तो आप भी मेरे चैनल पे बने रहिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।